पुराने समय की बात है। एक युवक था, बेचैन, भटकता हुआ। संसार की हलचल, भ्रम और अस्थिरता से थक चुका था। वह चाहता था मुक्ति, न दिखावे की, न प्रदर्शन की, बस सच्ची मुक्ति भीतर से। मित्रों, स्वागत है आपका विजडम ऑन कर्मा में। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन वह एक विख्यात गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, उसने कहा। गुरु ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम वास्तव में सन्यासी बनना चाहते हो या केवल सन्यासी जैसा दिखना चाहते हो? उसने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं दिखना नहीं चाहता, मैं बनना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए, बोले, यदि यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो सुनो, आज से यह हमारी आखिरी भेंट है। जब आवश्यकता होगी मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब जाओ और आश्रम में 25 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का कार्य संभालो। युवक ने सिर झुका दिया और साधारण सी झोपड़ी में एक कोने में बैठकर चावल कूटने लगा। कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल एक सी दिनचर्या। सुबह उठो, चावल कूटो, रात को सो जाओ। शुरुआत में उसके भीतर सवालों का झंझावात था। मैं यहां क्यों हूं? स्विंगल ज्ञान कब मिलेगा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या यही मुक्ति है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चावल के दानों के साथ उसकी उम्मीदें टूटती गईं, वैसे वैसे उसका मन शांत होने लगा। विचार कम होने लगे, प्रश्न लुप्त हो गए। 12 वर्षों तक वह चुपचाप चावल कूटता रहा, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, बिना संदेह। उसका मन दर्पण जैसा हो गया, स्वच्छ, विचार शून्य। एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरा समय पूरा हो चला है। जो भी मेरी जगह लेना चाहता है वह आज रात मेरे कक्ष की दीवार पर ऐसी 4 पंक्तियां लिखे जो जीवन का सार, अनुभव और सत्य को प्रकट करें। पर ध्यान रहे, वे पंक्तियां उसके अपने अनुभव की होनी चाहिए, उधार की नहीं। आश्रम में हलचल मच गई। सबसे बड़ा विद्वान सन्यासी, जो शास्त्रों में पारंगत था, चुपके से दीवार पर लिखाया, मन दर्पण की तरह है जिस पर विचारों की धूल जम जाती है। ध्यान से इसे साफ करो और तुम धर्म व सत्य को देख पाओगे। सुबह गुरु ने यह पंक्तियां पढ़ी और क्रोधित होकर बोले, ये शब्द चुराए गए हैं, इनमें आत्मा नहीं है, इसे लिखने वाला मूर्ख है। विद्वान सन्यासी भाग गया। लोगों में सनसनी फैल गई। उसी समय आश्रम के कुछ सन्यासी चावल कूटने वाले युवक के पास पहुंचे और बोले, तू तो हंस रहा है, क्या तुम इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो? युवक ने हंसते हुए कहा, मैं तो 12 वर्षों से चावल कूट रहा हूं, लिखना भी भूल गया, पर यदि कोई लिख दे तो मैं कह सकता हूं। और एक बात, मुझे गुरु का उत्तराधिकारी बनना ही नहीं है। उन्होंने कहा, बोलो, हम लिख देंगे। युवक बोला, ना कोई दर्पण, ना कोई धूल, ना कुछ पाना, ना कुछ भूल। जो इसे जान लेता है वही धर्म, वही सत्य को प्राप्त। रात को गुरु स्वयं उसके पास आए। बोले, अब भाग जा, तू मेरा उत्तराधिकारी है, लेकिन यदि तू यहीं रहा तो बाकी शिष्य तुझे मार डालेंगे। वे यह नहीं सह पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को पा गया। गुरु की आंखें नम थीं। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भेज दिया किसी अज्ञात मार्ग पर, जहां अब वह केवल एक ज्ञानी था, न किसी आश्रम से बंधा, न किसी उपाधि से। यह कहानी बुद्ध के एक वचन की ओर संकेत करती है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विचार उठने बंद हो जाते हैं, उस दिन तुम स्वयं को, ब्रह्मांड को और सत्य को अनुभव करने लगते हो। यदि आप भी अपने भीतर उठते विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मैं 3 किताबें जरूर सुझाऊंगा। 8 उदास प्रेम, आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा। 2 द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, एक आधुनिक सन्यासी की प्रेरणादायक कथा। 3 द प्रिंसेस रूल्स, जीवन को समझने के व्यवहारिक सूत्र। ध्यान और विचार मुक्ति का तरीका बुद्ध की पद्धति से। अपने मन के विचारों का निरीक्षण करें, उन्हें रोकें नहीं, बस देखें। जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे विचार शांत होने लगेंगे, विचारों से दूरी बनने लगेगी और एक दिन आप पाएंगे कि मन स्थिर है, विचार मुक्त है और वही क्षण होता है बुद्धत्व का प्रारंभ। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।